नमस्ते। एसएससी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में लगे हैं? तो एक टॉपिक है एक्टिव पैसिव वॉइस, जिसमें फुल मार्क्स लाना बिल्कुल पॉसिबल है। आज हम इसका एक ऐसा सिंपल फॉर्मूला सीखने वाले हैं ना कि ये टॉपिक आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, ये टॉपिक आसान है। आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है। जी हाँ, सिर्फ एक। ये एक फॉर्मूला आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा और एग्जाम में फुल मार्क्स पक्के कर देगा। तो ठीक है, अब वेट कैसा? चलिए सीधे उस सीक्रेट फॉर्मूला में डाइव करते हैं जो इस पूरे टॉपिक की नींव है। ओके, तो सबसे पहले एक्टिव और पैसिव वॉइस में आखिर फर्क क्या है? बहुत सिंपल है, देखिए। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वही एक्शन करता है। जैसे राम ने रावण को मारा, यहाँ काम कौन कर रहा है? राम, राइट? अब पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पर एक्शन होता है, वो एक्शन रिसीव करता है। जैसे रावण राम के द्वारा मारा गया, यहाँ एक्शन किस पर हो रहा है? रावण पर। बस इतना सा ही फर्क है। सिंपल है ना? और ये रहा वो एग्जाम सीक्रेट। SVO बन जाता है OV3/S। ये फॉर्मूला समझ लीजिए एक्टिव से पैसिव में बदलने की मास्टर की है। इसे बिल्कुल ध्यान से अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। चलिए अब इस फॉर्मूला को थोड़ा डिकोड करते हैं। S का मतलब है सब्जेक्ट यानी काम करने वाला। V है वर्ब यानी काम या एक्शन। O है ऑब्जेक्ट यानी जिस पर काम हो रहा है। और V3 ये है वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। अब जब हम फॉर्मूला जान गए हैं तो सवाल ये है कि इसे अप्लाई कैसे करें। कोई बात नहीं, हम इसे 5 आसान से स्टेप्स में सीखने वाले हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। द टीचर प्रेज्ड द स्टूडेंट। एक सिंपल सा सेंटेंस है, ठीक है? अब हम इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए इन 5 स्टेप्स को एक एक करके फॉलो करते हैं। रेडी? स्टेप 1, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानो। हमारे सेंटेंस में द टीचर सब्जेक्ट है, प्रेज्ड हमारा वर्ब है यानी एक्शन, और द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है। ठीक? स्टेप 2, ऑब्जेक्ट को नया सब्जेक्ट बना दो, यानी द स्टूडेंट अब आ जाएगा सबसे आगे। स्टेप 3, सही बी वर्ब का इस्तेमाल करो। क्योंकि प्रेज्ड पास्ट टेंस है ना, तो हम यूज करेंगे वॉज। सिंपल। स्टेप 4, वर्ब का V3 फॉर्म यूज करो। यहां प्रेज्ड ऑलरेडी V3 फॉर्म में है, तो ये वैसा ही रहेगा। और आखिर में स्टेप 5, बाय लगाकर ओरिजिनल सब्जेक्ट को जोड़ दो, यानी बाय द टीचर। हो गया। और इन सारे स्टेप्स को जोड़ने के बाद हमारा फाइनल आंसर बनता है द स्टूडेंट वॉज प्रेज्ड बाय द टीचर। देखा, फॉर्मूला को फॉलो किया और सही जवाब आपके सामने है। फॉर्मूला तो समझ आ गया, लेकिन अलग अलग टेंसेस के साथ इसे कैसे यूज करना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टेंसेस के साथ ये फॉर्मूला कैसे काम करता है। सवाल तो यही उठता है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के लिए फॉर्मूला में क्या क्या बदलाव आएगा। चिंता मत कीजिए, ये भी बहुत आसान है। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि V3 फॉर्म वो हमेशा सेम रहता है। बदलता है तो सिर्फ बी वर्ब। प्रेजेंट टेंस में राइट्स बन जाता है इज रिटन, पास्ट टेंस में रोट बन जाता है वॉज रिटन, और फ्यूचर में विल राइट बनेगा विल बी रिटन। बस इतना याद रखना है कि बी वर्ब को सेंटेंस के टेंस से मैच करना है। चलिए प्रेजेंट टेंस का एक एग्जाम्पल देखते हैं। शी राइट्स अ लेटर। यहाँ राइट्स है, इसीलिए हम इज प्लस V3 का इस्तेमाल करेंगे। तो जवाब क्या होगा? अ लेटर इज रिटन बाय हर। अब देखते हैं पास्ट टेंस का एग्जाम्पल। ही कंप्लीटेड द वर्क। यहाँ कंप्लीटेड पास्ट टेंस है, इसलिए हम वॉज प्लस V3 यूज करेंगे। और जवाब है द वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय हिम। और आखिर में फ्यूचर टेंस, दे विल फिनिश द टास्क। यहाँ विल फिनिश है, तो हम विल बी प्लस V3 का इस्तेमाल करेंगे। जवाब बनेगा द टास्क विल बी फिनिश्ड बाय देम। अब आते हैं इसके सबसे जरूरी हिस्से पर, वो गलतियां जो स्टूडेंट्स अक्सर एग्जाम के प्रेशर में कर जाते हैं। इनसे बचकर ही आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इन जालों से बचना है। अक्सर स्टूडेंट्स गलत V3 फॉर्म यूज कर लेते हैं या जल्दी जल्दी में बाय लगाना भूल जाते हैं। कभी कभी टेंस के हिसाब से गलत बी वर्ब लगा देते हैं, जैसे वॉज की जगह इज। और सबसे बड़ी गलती, सेंटेंस का मतलब ही बदल देते हैं। इसका खास ध्यान रखें। और अब ये हैं कुछ टॉपर टिप्स। हमेशा सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहचानें। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स के V3 फॉर्म जरूर याद कर लें, इससे टाइम बचता है। और हाँ,
टेंस को हमेशा ओरिजिनल सेंटेंस से आराम से मैच करें। ये टिप्स आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ाएंगी। चलिए, अब मैं आपको एक फाइनल मेमोरी ट्रिक देता हूँ, जिससे ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हमेशा के लिए एकदम सॉलिड बैठ जाएगा। ये है सुपर मेमोरी ट्रिक O + B + V3 + BY + S, यानी ऑब्जेक्ट पहले, फिर बी वर्ब टेंस के हिसाब से, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर BY और आखिर में ओरिजिनल सब्जेक्ट। बस ये सीक्वेंस याद रखिए। तो याद रखिएगा, अगर आप ये फॉर्मूला और स्टेप्स ठीक से फॉलो करेंगे तो फुल मार्क्स आसानी से आपके होंगे। बस कॉन्फिडेंस रखिए, प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम में रॉक कीजिए। ऑल द बेस्ट।